भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे हृदय के सबसे करीब। जिस भाई की ये साखी है, वह हनुमान जी में बहुत दृढ़ विश्वास रखते थे। जैसा कि प्राचीन धर्म शास्त्रों और ग्रंथों से हमें जानने को मिलता है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग के अंत तक धरती पर जीवों की संभाल के लिए बने रहेंगे। इसी कारण बहुत सारे लोग हनुमान जी के प्रति आस्था रखते हैं और उनका ध्यान, पूजन इत्यादि करते हैं। एक सत्संगी भाई भी ठीक इसी तरीके से हनुमान जी की आराधना किया करते थे। चलिए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। संत दर्शन सिंह जी महाराज की दया का बखान करने से पहले मैं हुजूर के चरणों में आने का कारण बताता हूँ। शुरू में मैं हनुमान जी का भक्त था और हनुमान जी की ही पूजा किया करता, और यह मेरी दृढ़ इच्छा थी कि मुझे हनुमान जी के दर्शन हो जाए। जहाँ वे रहते हैं मैं उनके साथ रहूं। इस पर एक बार हनुमान जी की पूजा में जब मैं तल्लीन था तो हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे बताया कि अब मैं इस मृत्यु लोक में नहीं रहता, बल्कि देवलोक में हूँ, और देवलोक में गुरु के बगैर तुम रह नहीं सकते। चूंकि मेरी दृढ़ आस्था हनुमान जी के साथ रहने की थी, तो मैंने अपने इष्ट देव हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे गुरु के बारे में बताएं। तब उन्होंने मुझे समझाया कि परमात्मा की ताकत हमेशा किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर कार्य करती रहती है। उसी को गुरु कहा जाता है। इस वक्त यह रूहानी ताकत परम संत दर्शन सिंह जी महाराज के चोले में कार्य कर रही है। तुम उन्हीं के पास जाओ। इस पर मैं 27 जुलाई को हनुमान जी के निर्देश अनुसार कृपाल आश्रम में पहुंचा और महाराज जी के समक्ष प्रार्थना की, दया की, भीख मांगी। 28 जुलाई को महाराज जी ने बहुत दया करके मुझे नामदान की दात बख्शी और हमेशा के लिए मेरे अंग संग रहकर मेरी संभाल करते रहे। उनकी इसी संभाल का एक वाकया मैं आपके साथ और साझा करना चाहूँगा। जब मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से तेज चलती हुई गाड़ी में चढ़ने का प्रयास कर रहा था तो एकाएक मेरा पैर फिसल गया। मैं काफ़ी देर तक गाड़ी के साथ घसीटता चला गया। जब मुझे एक ख्याल आया कि अब तो मेरा बचना नामुमकिन है, तो मैंने परम संत दर्शन सिंह जी महाराज को अपने समक्ष देखा और उन्होंने मुझे अपने हाथों में उठाकर गाड़ी के डब्बे के अंदर बिठा दिया। जब मैंने घूमकर देखा तो महाराज जी वहां नहीं थे। मेरे माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी शादी हो गई और एक बच्चा भी हुआ। मेरा महाराज जी में अटूट विश्वास था। मैंने अपने गांव हाफिजपुर जिला फैजाबाद से महाराज जी को चिट्ठी लिखी और बच्चे का नाम रखने के लिए प्रार्थना की। महाराज जी ने वापसी चिट्ठी में मुझे बच्चे को दिल्ली लाने के लिए कहा। मैंने दिल्ली आने में अपनी मजबूरी चिट्ठी में लिख भेजी और महाराज जी से प्रार्थना की, कृपया आप ही आकर बच्चे का नाम रख दें। इस पर उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और बच्चे का नाम फिरोजानंद रखा। यह बच्चा आज भी उनकी दया और कृपा का एक जीवित उदाहरण है। मुझे हर पल हर घड़ी महाराज जी की उपस्थिति अनुभव होती है। उनकी मीठी याद सदैव मेरे दिल में बसती है। भाइयों और बहनों, इस साखी को सुनकर हमें यह तो पता चल ही गया कि हम दुनियावी कोई काम करें, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, तब भी हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, और आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए भी हमें एक गुरु की आवश्यकता है। चाहे हम अपनी इष्ट देव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहें या दुनियावी कार्य सिद्ध करना चाहें, हमें सदैव एक गुरु की आवश्यकता होती है। इसी बात का एक जीवित उदाहरण हमारे ये भाई हैं, जिन्होंने हनुमान जी के दिशा निर्देश से अपने गुरु तक रसाई की। अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े कुछ और वृत्तांत सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोस में उन सबको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अब हमेशा की तरह मिलेंगे किसी और दिन। तब तक के लिए गुरु आज्ञा में बने रहें और सदैव प्रसन्न रहें। धन्यवाद जी। आगे भी संतों की दया भरी साखियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।